अभी भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं दिवाली को लेकर के। यदि शास्त्रीय पद्धति को माना जाए तो 1,00,000% दिवाली 1 नवंबर को ही है। अब क्यों है वो सुन लें। अब मुझे खोल के बोलना पड़ रहा है। जितने भी, हम किसी का विरोध नहीं करते, सब अपनी अपनी विद्वता के अनुसार वंदनीय हैं, पूज्य हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें नक्षत्रों की बड़ी महिमा है। जिस प्रकार से, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुन लें आप। अब मैंने बात छेड़ ही दी है तो सुन ही लीजिए। जैसे रक्षाबंधन को श्रवण नक्षत्र में ही मनाना बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, उसी प्रकार से अब बात आती है दिवाली की। तो दिवाली के लिए स्वाति नक्षत्र से बढ़िया कोई नक्षत्र है ही नहीं। दिवाली के लिए स्वाति नक्षत्र, अक्षय तृतीया के लिए और जन्माष्टमी के लिए रोहिणी नक्षत्र, रक्षाबंधन के लिए श्रवण नक्षत्र, और फूस की अमावस्या के लिए मूल नक्षत्र बहुत ज़्यादा विशेष है। चैत्र की पूर्णिमा के लिए चित्रा नक्षत्र, वैशाख के लिए जिस प्रकार से विशाखा नक्षत्र बहुत ज़्यादा विशेष है, उसी प्रकार से दिवाली के लिए स्वाति नक्षत्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिएगा 31 तारीख को जिस समय आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं उस समय चित्रा नक्षत्र है, उस समय स्वाति नक्षत्र है ही नहीं। स्वाति नक्षत्र रात्रि में 31 तारीख को रात में 11:16 पर आरंभ हो रहा है। तो अब आप बताइए, उससे पहले अब आप दिवाली की पूजा आप कैसे करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इस देश में 90 पंचांग, विशेष पंचांग निकलते हैं। एक शताब्दी पंचांग निकलता है जो 50 साल आगे का होता है, 50 साल पीछे का होता है। 100 साल के पंचांग में भी 2024 को दिवाली 1 नवंबर को बताई गई है। देश के बड़े बड़े 90 पंचांग निकलते हैं, छपते हैं, उसमें भी दिवाली 1 नवंबर को ही बताई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, 44 साल के बाद में यह योग बना है कि 14 डिग्री पर सूर्य और 14 डिग्री पर चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं। तुला राशि में ये दोनों स्थिर होकर के बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो कि 1 नवंबर को योग बन रहा है। और आगे की बात आप सुनिए। ज्योतिष इस बात के लिए कहती है, क्या कहती है कि उदिता में अमावस्या और अस्तांचल में उदिता, उसके बाद में फिर और एक आध घटी अमावस्या, तो उसको बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया है, बहुत ही ज़्यादा विशेष। मैं तो कहूँगा यदि आपने 1 नवंबर की दिवाली मना ली तो यह दिवाली आपके लिए आनंद कर देगी, बहुत कुछ कर देगी। अब हम लोग कुपट लोग तो है नहीं, निरक्षर तो है नहीं, ग्रंथ पढ़ते हैं। अब कुछ लोग ऐसा मन में सोचेंगे हम 31 की भी मनाए लेते हैं और 1 की भी मनाए लेते हैं। तो ऐसे अवसरवादी आप मत बनिए। आप 2 दिन की क्यों नहीं मना सकते, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 31 तारीख को यदि आपने देव पूजन कर लिया तो आप पितरों की पूजा 1 नवंबर को नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देव पूजन के बाद में पितृ पूजन नहीं होता। एक और 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा सुनने के लायक है। जैसे पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं हुआ, किसी की गमी हो गई तो भी श्राद्ध नहीं होता, सोबड़ हो गई तो भी श्राद्ध नहीं होता, ये ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। वर्ष में सिर्फ एक ही ऐसी तिथि है जिनका श्राद्ध चूक जाते हैं, वह भोर में सुबह 11 बजे दिवाली की अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन करा के सुबह तर्पण करके उस श्राद्ध की पूर्ति कर लेते हैं। ये साल में एक ही तिथि पड़ती है बस, और वो है दिवाली की अमावस्या। 11 बजे 31 तारीख को अमावस्या नहीं है, ब्राह्मण आप जमाएंगे कैसे? 11 बजे 31 तारीख को अमावस्या नहीं है, वो तो 3 बज के कुछ मिनट पर लग रही है। ना आप पितृ तर्पण कर सकते, ना उसमें आप श्राद्ध कर सकते। यदि आपने 31 तारीख को दिवाली मनाई है तो आप 1 तारीख को ना पितृ तर्पण कर पाएंगे, फिर ना आप ब्राह्मण को जिमा पाएंगे। इसलिए मेरा बहुत आग्रह पूर्वक यह निवेदन होगा कि आप दिवाली 1 नवंबर को ही मनाइए, इसमें बहुत विशेषता है। 14 डिग्री पर सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं और 3 घड़ी से ज़्यादा, 3 पहर से ज़्यादा अमावस्या है। 1 घटी से ज़्यादा प्रदोष में भी अमावस्या है, तो कमी तो कहीं है ही नहीं।
ऐसे योग तो बहुत वर्षों के बाद में बनते। जिन विद्वानों ने 31 तारीख को घोषित करी, मेरी उनको बहुतों को बात होती है, कहते हैं कि हमारे मुंह से तो 31 निकल गया है, घर वाली लड़ाई करती है कि कौशिक महाराज ने 1 तारीख को कही है, तुम 31 को कैसे मना रहे हो, तो तुम अकेले पूजा कर लेना, हम तो पूजा में नहीं बैठेंगे। ऐसी स्थितियाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस दुनिया का कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं कुपड़ भी नहीं हूँ, ये भी मुझे पता है। हम ग्रंथों को पढ़ते और हम आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे। हमारी 24 घंटे में 54 लाख लोग वीडियो देखते हैं, जो हमारे चैनल से 24 से 48 घंटे में, ये तो अकेले यूट्यूब पर ये लोग इतना देखते हैं, तो लोग इतना विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल उनको कन्फ्यूज नहीं किया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली 1 तारीख को ही मनाइए, 1 तारीख को। और अब रही बात दीपदान की, तो दीपदान तो पूरा कार्तिक के ही महीने में होता है। कल है एकादशी, 28 तारीख को 11 दिए जलाइए, 29 तारीख को 13 दिए जलाइए, 30 तारीख को 14 दिए जला लीजिए, छोटी दिवाली है। 31 तारीख को 30 दिए जला लीजिएगा, लेकिन लक्ष्मी पूजा 1 तारीख को ही कीजिए। देव पूजन है 1 तारीख को ही कीजिए, उस दिन 108 दिए जलाएं। 7 दिन की मना लो दिवाली, उसके बाद में फिर गिरिराज बाबा है 2 तारीख को, गोवर्धन पूजा 2 तारीख को है, भाई दूज 3 तारीख को है। इन तिथियों को कोई काट नहीं सकता। जो बात है वो तो बात यही है। तो जो भी हमसे जुड़े हैं, हमसे समाधान मांगते हैं, मैं एक बार फिर इस व्यासपीठ से बहुत ऊंची आवाज में और बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, 1,00,000% दिवाली 1 नवंबर को है। 90 पंचांग बोलते हैं इस बात को। 100 सालाना, जो 100 साल का जो पंचांग है, जिसे शताब्दी पंचांग कहते हैं, उसने 31 अक्टूबर क्यों नहीं बोल दिया? हाँ, अरे और एक दूसरी बात सुन लीजिए, जन्माष्टमी है मथुरा से। इस साल जन्माष्टमी भी 2 हो गई थी। बिहारी जी के मंदिर में दूसरे दिन की थी, और मथुरा जन्मभूमि पर जन्माष्टमी 1 दिन पहले की थी। हम लोगों ने 1 दिन पहले ही जन्माष्टमी मनाई। जन्माष्टमी मथुरा जन्मभूमि से चलती है, और दिवाली अयोध्या के राम जन्मभूमि से चलती है। तो आप पता कर लें कि अयोध्या में कब है, अवध में दिवाली कब है, आप पता कर लीजिएगा, तो फिर अपने आप बिल्कुल निर्णय हो जाएगा। कोई एक आध आदमी, 2-4 आदमी कोई बात ऐसी छाप दें, वो नहीं, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार ही हम कुछ करें तो ही ज़्यादा ठीक है। जो लोग 2 दिन के लिए दिवाली मना रहे हैं, दिवाली आप मना सकते थे, लेकिन जब पितृ पूजा है तो ग्रंथ ये भी तो कहता है कि देव पूजन के बाद में पितृ पूजन नहीं होता, पहले पितृ पूजन होता है, उसके बाद में देव पूजन। आप में से मुझे सुनने वाले से बहुत परिवार होंगे जिनका श्राद्ध छूटा होगा, तिथि छूटी होगी, जरूर छूटी होगी, सब नहीं पता रहता है, सोबड़ हुई होंगी, किसी की गमी हुई होगी। इसलिए दिवाली की अमावस्या को यदि कोई श्राद्ध पितृ वगैरह छूटता है, तो उसके भोर में, सुबह में, मध्याह्न काल तक तर्पण करके ब्राह्मण को भोजन करा करके उस श्राद्ध को पूरा का पूरा किया जाता है। तो 31 को है ही नहीं, तो करोगे कहाँ से आप? 11 बज करके रात में 16 मिनट पर स्वाति नक्षत्र आ रहा है। पहले तो चित्र है, आप 100 साल तक के पंचांग उठा करके देख लीजिए कि दिवाली की है पूजा स्वाति नक्षत्र में ज़्यादा बढ़िया है। एक पपैया होता है, एक बूंद के लिए तरसता है, पानी के लिए, स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए। किसी आगे के कर्म में स्वाति नक्षत्र में बूंद गिर जाए पानी की, कहते हैं कि अमृत वर्षा हो गई है। तो स्वाति नक्षत्र तो पूजा में, विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा में, इस नक्षत्र को बहुत विशेष माना गया है, जो कि 1 तारीख को पूरम पट्ट सुबह उदिता से ही है। स्वाति नक्षत्र एक और, तो यह इतना बड़ा अद्भुत है। तो 1 तारीख की जो दिवाली है वो स्वाति नक्षत्र में भी है। सूर्य और चंद्रमा अपनी पूर्णता पर कितने डिग्री पर हैं? 14 डिग्री पर। 31 को तो 14 है भी नहीं, 14 डिग्री नहीं है 31 को, सूर्य कम है, लेकिन इस दिन 14 डिग्री पर है सूर्य भी और चंद्रमा भी। और सबसे और बड़ी बात सुन लीजिए, तुला राशि पर दोनों के दोनों हैं सूर्य और चंद्रमा। 44 ईयर्स, 44 साल के बाद में ये योग बना है, तो इसको हाथ से निकलने मत दीजिएगा, ठीक है? पूरी दुनिया मेरी बात नहीं मानेगी, जो मेरी व्यासपीठ को मानते हैं वो तो मानेंगे इस बात को। हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। 1,00,000% दीपावली 1 नवंबर को ही है, शास्त्रीय विधान के अनुसार। तो आप शास्त्रीय विधान यदि आप मानते हैं, तो आप ताली भले ही ना बजाना, कोई बात नहीं है, आप शास्त्रीय विधान मानते हैं,
तो 2024 की दिवाली 1 नवंबर को ही मनाइए। यदि किसी को यह लगता है कि 1 नवंबर को दिवाली क्यों नहीं है, कोई विद्वान पढ़े लिखे मुझे सुन पा रहे हों, तो मेरा एक नंबर ले लें आप 8949589630। इस पर मुझे आप बात कर लें, मैं आपको 100 प्रमाण सुना दूंगा कि 1 नवंबर को दिवाली क्यों है। और फिर आप मुझे बताना कि 1 नवंबर को दिवाली क्यों नहीं है, मैं आपका भी पूछूंगा। हाँ, 1 नवंबर को आप विरोध कर रहे हैं तो दिवाली क्यों नहीं है, उसका प्रमाण बताइए। आप कहते हैं कि पड़वा में प्रतिपदा में यदि दिए जला दिए जावे तो उसको ऐसे त्याग दें जैसे रजस्वला स्त्री को त्याग दिया जाता है। इनको कहीं से एक श्लोक मिल गया है, लेकिन यह भी विचार कीजिए कि प्रदोष व्यापनी में दीपदान आप कर रहे हैं तो बड़ा विशेष है। 6:17 तक दिए जला लीजिए। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अमावस्या में परवा आ जाए वो लक्ष्मी पूजा बहुत विशेष होती है अपने आप में। हम लोग करेंगे ना, अमावस्या में प्रतिपदा चल करके आ जावे, ऐसा लक्ष्मी पूजन अपने आप में घोर गरीबी का नाश करने वाला होता है, घर में संभ्रांतता देने वाला होता है, हर रात्रि को सुखदायिनी रात्रि बनाने वाला होता है यह पूजन। हमारे ग्रंथों में, मेरे पास निर्णय सिंधु को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो निर्णय सिंधु में भी एक वाक्य मुझे किसी ने भेजा है। मैं अभी इनको थाईलैंड वाले आचार्य जी को वो मैं दिखा भी रहा था यहाँ आने से पहले, तो इसमें भी कुछ मत दिया है। और क्या लिखा, एक बार जयकारा लगाइए बुलवान के बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। निर्णय सिंधु में कहा गया है, पर दिन एव दिनद्वयवा प्रदोष व्याप्तहु परा पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तहु लक्ष्मी पूजादहु पूर्वा अभ्यंग स्नानादहु परा एवहुमयत्र प्रदोष व्यापत भावेपि। यानी इसमें कहा गया है कि दोनों दिन प्रदोष में यदि अमावस्या की व्याप्ति हो तो दूसरे दिन की ही अमावस्या को स्वीकार करना चाहिए। तो प्रदोष दोनों दिनों में आ गया है। दिनद्वये सत्पान सप्तेह परा, ये तिथि निर्णय में इसका वर्णन किया गया है कि अब के बार विद्वान 31 और 1 नवंबर को 2024 को दोनों दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या प्रदोष व्यापनी होने की वजह से लोग 31 तारीख को भी दिवाली मना रहे हैं। लेकिन इसमें लिखा है, अतः उपरोक्त नियमानुसार शास्त्र विधि के अनुसार इस वर्ष दिवाली दूसरे दिन यानी 1 नवंबर 2024 ईस्वी को ही मनानी चाहिए। ऐसा निर्णय सिंधु में भी ऐसा वर्णन किया गया है, जिसको बहुत मान्यता मिली हुई है। उस ग्रंथ में भी यह वर्णन किया गया है। और ज़्यादातर इसे बहुत विद्वानों ने अपनी मीटिंग में, देखिए ये महीने 1.5 महीने से, मुझे तो लगता है महीना भी नहीं हुआ होगा, ये अभी जब से अक्टूबर शुरू हो गया है तब से ये 31 अक्टूबर को दिवाली हो गई है, नहीं तो पूरे साल से 1 ही नवंबर को चलती हुई आ रही थी दिवाली। 1 ही नवंबर को इसको मान्यता मिल रही थी। तो कुछ लोगों ने अपना मत उसमें डाला है। यदि आप हमसे भी यदि कुछ पूछते हैं, अब इतने वर्षों से आप सुन रहे हैं हमारी व्यासपीठ की कथाओं को, तो आप पूछ तो लेते ही हैं। तो एक बार मैं पुष्कर की धरती से इस बात के लिए मैं फिर बोलूँगा, पूरम पट्ट, कहीं बिल्कुल कहीं कटौती नहीं, कोई भी संशय नहीं। इसलिए पूरम पट्ट दिवाली 1 नवंबर को ही है। हम लोग 1 ही नवंबर को मना रहे हैं, आप जब मनाएं तब मनाएं। और हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि 31 तारीख को भी लक्ष्मी पूजा कर लें फिर 1 को भी कर लें। अब हम 31 तारीख को लक्ष्मी पूजा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 तारीख को सुबह भोर में तर्पण भी करना है, श्राद्ध कार्य भी करना है, ब्राह्मण को भोजन भी कराना है। ये सब सुबह के जो कार्य हैं मध्याह्न काल तक, उसके योग तो सब 1 ही तारीख को हैं। और स्वाति नक्षत्र पड़ रहा है रात्रि को पूजा में, तो ये तो बड़ी बहुत अद्भुत बात है। इसलिए हम लोग इस कारण की वजह से 14 डिग्री पर सूर्य चंद्रमा है इसलिए, और 3 प्रहर से ज़्यादा अमावस्या है इसलिए, और सूर्य उदित में अमावस्या, सूर्य अस्त में अमावस्या, और उसके बाद में 1 घटी तक प्रदोष काल में अमावस्या। इसलिए हम 1 नवंबर को ही दिवाली मना रहे हैं। ठीक है, बोलिए बांके बिहारी ना।